नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। आदिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की वंदनीय। संसार में पुद्गल पदार्थों का भोग भोग करके जो अपने आप को आनंदित बनाने में लगे हुए हैं, नश्वर क्षणभंगुर पदार्थों का लगातार अपनी इंद्रियों को सुख प्रदान करके जो अज्ञानी और मूर्ख अपने आप को पुण्य का फल समझ करके नाशवान विनाशिक बिजली की कौंध के समान, पानी की बुलबुले के समान उस भोग वस्तुओं को प्राप्त करके प्रभु कृपा मानने वाले इन अज्ञानियों को ज्ञान का प्रकाश दे करके जिन्होंने उस अज्ञान और मूर्खता से मुक्त किया था, मैं अविचल सागर उन पुराण पुरुषों को, वेद पुरुषों को, पुनीत पावन पवित्र पुरुषों को, जिन्होंने अपने चित्त में से अज्ञान, मूर्खता, भ्रम, विक्षिप्तता और अपने अंदर पनपने वाले सारे अनेक प्रकार की विकृत भावनाओं का विनाश करना ही अत्यंत आवश्यक समझ लिया था। ऐसे उन अरहंतों को, सिद्धों को, आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठियों के लिए मैं अविचल सागर पुनः पुनः बार बार उनको नमस्कार करता हूँ। और जैसे उन्होंने अपने अंदर के खोटी इच्छाएं, खोटी बुद्धि, खोटे भ्रम, खोटी विक्षिप्तता, पुद्गल पदार्थों के प्रति एक अलग सा आकर्षण नष्ट करना ही धर्म समझ लिया था, जिन्होंने अनेकों प्रकार की पवित्र इच्छाएं अपने हृदय में प्रकट करते हुए अपनी आत्मा को चतुर्गति के भवभ्रमण से बाहर निकाल दिया था, ऐसे उन पुराण पुरुषों को मैं पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। सहज, सुलभ और आसान होता है किसी दूसरे के ऊपर अपने कल्याण की जिम्मेदारी सौंपना, और यह अपराध, यह पाप, यह कुधर्म, कुबुद्धि सभी जीवों के पास विद्यमान है।
मंगल हम अपना चाहते हैं और जिम्मेदारी किसी और पर सौंपते हैं। मैं मंदिर जाऊंगा, मैं पूजा करूंगा, मैं जाप करूंगा, मैं स्तोत्र पढ़ूंगा, मैं चालीसा करूंगा, मैं एकासन करूंगा, मैं नाना प्रकार का तप करूंगा और ये भगवान मेरा कल्याण करे। इससे बड़ी और मूर्ख बुद्धि, इससे बड़ी और कोई अज्ञानता कभी हो ही नहीं सकती। कहीं न कहीं अज्ञात रूप से, ज्ञात रूप से मनोभावनाओं में, बुद्धि में ये विचार पनपता है कि पक्का एक दिन हमारा भगवान हमारा कल्याण करेगा। हम इतना मंदिर जाते, इतना पूजा करते, इतना जाप करते, इतना स्तोत्र पढ़ते, इतना मंत्रोच्चारण करते हैं, इतना त्याग कर रहे, इतना संयमित रह रहे, इतने कसमे वादे हमने खा लिए हैं, अब भगवान जरूर हम पर दृष्टि करेगा और सब दिन हमारे न्यारे बैरे होने लग जाएंगे। तो यह जो ईश्वर पर भरोसा करना, हमें कोई भी प्रश्न पूछा गया कि तुम्हें भगवान क्यों चाहिए थे, पति क्यों चाहिए था, पत्नी क्यों चाहिए थी, भोजन क्यों चाहिए था, कपड़े क्यों चाहिए थे, पैसा क्यों चाहिए था, इसके सारे जवाब तो आपका दिमाग दे देगा। लेकिन 20-20, 30-30, 40 साल तक पूजा भी करते रहोगे और मैं आपको अगर पूछूंगा कि तुम्हें भगवान क्यों चाहिए थे, इतने साल तक तुम पूछते रह गए उसको तो तुम्हारे पास कोई खास और विशेष जवाब नहीं है। वही घिसे पिटे जवाब, कल्याण, मंगल, उद्धार, मोक्ष, स्वर्ग। तो हम ऐसी बातों के जमा खर्चों में उलझे हुए हैं कि कोई हमें अब छेड़ भी नहीं सकता। हम इतने धर्म की क्रियाओं में, धार्मिक आदतों में, इतने सारे मंदिरों में, जिनालयों में प्रवेश करके खुद को इन धार्मिक कामों से इतना जोड़ दिया है कि अब कोई कैसे बोल सकता है कि भाई तुम मंदिर क्यों जाते हो, तुम्हारी पूजा क्यों चल रही है। तो उसका कोई परिपक्व जवाब नहीं है हमारे बुद्धि में। इतने मंत्र क्यों पढ़े जा रहे हो, इतने स्तोत्र क्यों पढ़े जा रहे हो। तो यहां कहीं ना कहीं एक ऐसा मानस, एक ऐसा ज्ञान हमारे अंदर बोया गया कि भगवान सब ठीक कर लेंगे। भगवान को पूछते रहो, भगवान को जपते रहो। जब मूड बन जाए तो थोड़ा बहुत खाना पीना, इधर से उधर से चीजें छोड़ दी और सारे व्रत, नियम, तप, ध्यान, चिंतन, मनन, पूजन करने के बाद भगवान के साथ हम दादागिरी करते हैं कि तुम हमारी रक्षा करो, उद्धार करो, कल्याण करो, मंगल करो, शुभ करो, हमारा शुभ हो। और हम क्या करेंगे? हम पूजा करके, जाप करके मुनि महाराज बन गए, क्या श्लोच कर रहे, एक बार खाना खा रहे तो ऐसा कर रहे, ऐसा लगाते हैं, ऐसा लगता भी है कि हम पता नहीं किस पर एहसान कर रहे हैं सब करके। एक पूरे विश्व में, एक पूरे 3 लोक में ऐसा ही एक जैन शासन है, जिनेंद्र भगवान का शासन है, जहाँ ईश्वरवाद, ईश्वर का कर्ता और भोक्ता दोनों ही प्रक्रिया से यह जैन जगत मुक्त है। यहां तुम्हारा कल्याण, मंगल, उद्धार, तुम्हारी विपत्ति से बाहर निकलना, तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करने की जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेता। तुम्हारी कामनाएं, तुम्हारे भोग, तुम्हारी पीड़ाएं, तुम्हारी वेदनाएं, तुम्हारे जीवन की अशांतियां, ये दीनता, ये दरिद्रता, ये नाना प्रकार के व्यापारिक, सामाजिक, पारिवारिक, मानसिक, वाचनिक, ऐन्द्रिक जितनी पीड़ाएं हैं, इसमें एक भी पीड़ा की जिम्मेदारी जिनेंद्र भगवान, किसी भी पीड़ा को दूर करने की कोई भी जिम्मेदारी कभी जिन शासन के किसी भी
व्यवस्था में शामिल है ही नहीं। इसका कारण यह है कि संसार का प्रत्येक जीव अपने कर्म का कर्ता स्वयं है और अपने कर्म का भोक्ता भी स्वयं है। और जिनेंद्र भगवान ने किसी के भी मंगल, कल्याण, उद्धार, हित करने की जिम्मेदारी कभी नहीं ली। उन्होंने आपको कुछ कर्म, कुछ क्रियाएं, कुछ भाव, कुछ हृदय परिवर्तन, कुछ बुद्धि परिवर्तन, कुछ मानस परिवर्तन करने की प्रेरणा मात्र दी और उस प्रेरणा के पूर्णता के लिए एक दिशा दिग्दर्शन दिया, 10 धर्मों का उपदेश दिया, 28 मूलगुणों का उपदेश दिया, 12 प्रकार के अनुव्रतों का उपदेश दिया, षोडशकरण भावनाओं का उपदेश दिया, 12 प्रकार की भावनाओं का उपदेश दिया। और उन्होंने ये जिम्मेदारी आप पर ही छोड़ दी कि तुम्हारे सारे संकटों का, तुम्हारे सारे पीड़ाओं का, तुम्हारे सारी विपत्तियों का कारण तुम स्वयं हो। और जब तक तुम ऐसे कार्य करते रहोगे तब तक तुम्हारे जीवन में नाना प्रकार की वेदना, नाना प्रकार की पीड़ा, नाना प्रकार की अशांतियां तुम्हें घेरे रहेगी। और तुम ऐसे कर्म न करते हुए तुम ऐसे कर्म करो तो उसका ये प्रतिफल प्राप्त होगा, इतना ही उन्होंने कहा है। इतनी बड़ी उम्मीद, भैया हम दर्शन, पूजन, अभिषेक सब कर लेते, पता नहीं हमारे दिन क्यों नहीं बदल रहे। मतलब क्या है? कोई व्यक्ति रोज नारियल के पेड़ पर चढ़ता है और नीचे उतर करके ये सोचता है पता नहीं हमारे घर में आमरस कब बनेगा। भाई नहीं बनेगा ना कभी। तुम नारियल के पेड़ पर चढ़ करके रोज कूंदा फांदी करोगे और नीचे उतर करके ये सपना देखोगे कि मेरे घर में आमरस कब बनेगा, तो बनेगा ही नहीं कभी। जिस पेड़ पर चढ़ते हो उसी पेड़ का फल प्राप्त होता है। तो आप दर्शन करते हो, पूजन करते हो, जाप करते हो, स्तोत्र पढ़ते हो, सौले के कपड़े पहनते हो, तो उसका जो फल होगा वही मिलेगा, बाकी का कभी कोई फल मिल ही नहीं सकता। आम के पेड़ पर चढ़ोगे तो आम का ही फल मिलेगा, इमली के पेड़ पर चढ़ोगे तो इमली का ही फल मिलेगा। आती जंगल जलेबी, जानते हो जंगल जलेबी क्या होती है? गोल 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 होती है, मीठी मीठी होती है, अंदर सफेद सफेद उसका गुदा होता है और अंदर काला सा बीज होता है। हाँ, बचपन की बातें है ये। हाँ, अभी तो रोटी मिल जाए बहुत है। हाँ, तो जिस वृक्ष पर हम चलते हैं उस वृक्ष का अपना एक फल होता है। ऐसे ही जो जिनेंद्र भगवान के शासन में जो आप कर्म करते हो उसी कर्म का अपना एक विशिष्ट फल होता है। और भगवान यही कह रहे हैं कि क्षमा करोगे तो क्षमा का ही फल प्राप्त होगा, दया करोगे तो दया का ही फल प्राप्त होगा, करुणा करोगे तो करुणा का ही फल प्राप्त होगा, देव दर्शन करोगे तो देव दर्शन का ही जो मैंने फल बताया वही फल प्राप्त होगा। जो पूजन करेगा, जो पूजन का फल है वो पूजन का फल वही प्राप्त होगा। तुम्हारी अन्य इच्छाओं से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम इतनी पूजा करेंगे तो हमारी दुकान अच्छे से चलने लग जाए, संभव ही नहीं है। ये तो ऐसा ही हो गया ना कि आम के पेड़ पर चढ़ गए और नारियल का पानी मांग रहा है, तो नहीं मिलेगा वह। इसलिए मैं आपको 2-3 दिन से इस बात के लिए सावधान कर रहा हूं कि आपको क्या चाहिए पहले तय करो, और जो चाहिए उसका धर्म कौन सा है, उसकी क्रिया कौन सी है, उसका अनुष्ठान कौन सा है, ये जान लेना चाहिए। और जान करके फिर उसी प्रकार का कर्म करेंगे तो वही फल हमें मिलेगा। हम जो चाहते होता ही नहीं है। ऐसा कैसे नहीं होता? ऐसा होना संभव ही नहीं है कि आप जो चाहते हो कभी संसार में ना हो। सिर्फ इतनी सी बात थी कि आप जो चाहते हो उसको फल देने वाला जो धर्म था उस धर्म को आपने कभी भी स्वीकारा नहीं। इसीलिए आप लोगों का कभी भी कल्याण, मंगल, उद्धार, विकास, दरिद्रता, दैन्यता, अन्य प्रकार की पीड़ाएं कभी शांत हुई ही नहीं है। मैं जितना भी साधना करता हूं
किताबों में कुछ भी लिखा है, जरूरी नहीं कि मैं उसको करूं। प्रत्येक संसारी जीव को अपने लिए कौन सा धर्म चाहिए, अपने लिए कौन से धर्म का चयन करना है, यह सीखना होता है। मेरे लिए कौन सा धर्म सही रहेगा। किताबों में जो भी बातें लिखी है वो सबकी सब करना जरूरी नहीं होता। दुनिया में 400 प्रकार की सब्जियां होती है, सब्जियों की लिस्ट निकालो तो 400 सब्जियों की लिस्ट निकल जाएगी। दाल कम से कम 100-200 प्रकार के होंगे, आटा होगा 10-20-50 प्रकार का। तो किसी पाक शास्त्र की किताब में जितने प्रकार के व्यंजन लिखे होते हैं, क्या वो घर के अंदर रोज बनाना जरूरी होता है क्या? नहीं, आगम में लिखा है हम कर रहे हैं, नहीं पाक शास्त्र में लिखा है हम तो सब बनाएंगे, संभव नहीं होता। हम लोगों को जो सबसे पहली चीज सिखाना चाहिए था, धर्म चयन करना। मेरे लिए कौन सा धर्म उचित है। मेरे लिए जिनेंद्र भगवान के आगम ग्रंथों में इतना सारा धर्म का उपदेश दिया है, ठीक है दिया है। मेरे लिए अविचल सागर जी के लिए कौन सा धर्म सही रहेगा, ये चयन करना आना चाहिए था। लेकिन इस धरातल पर चाहे वह सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो, इन दोनों के ही द्वारा यह काम कभी किया ही नहीं जा रहा है। इसलिए धर्म करने के बाद भी जो फल हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता। सिर्फ धर्म मैं करता हूं इसीलिए फल मिले, यह संभव नहीं है। मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको, उन उदाहरणों के माध्यम से आपको थोड़ा सा हो सकता है मेरी बात समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। महाभारत का युद्ध होता है, आपने देखा टीवी पर, रामायण में युद्ध होता है, टीवी पे देखा होगा। तो रामायण में अर्जुन क्या काम कर रहा था? हैं? अच्छा, मतलब सुन तो रहे ठीक से ध्यान से। तो रामायण में अर्जुन जो है युद्ध के मैदान में खड़े थे। अच्छा, महाभारत में थे। अच्छा ठीक है, सुधार लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो एक तरफ अर्जुन खड़े हैं महाभारत के युद्ध में और एक तरफ कौरव खड़े हैं। अब वहां क्या चलता है, रथों में बैठे हैं, अर्जुन भी रथ में बैठे हैं, उधर दुर्योधन भी 100-200 फुट की दूरी पर अपने रथ में खड़े हैं। अर्जुन जो है अपने तरकस में से एक बाण निकाल लेता है। तरकस जानते हो, जो पीठ पे लटकाया जाता है उसको तरकस बोलते हैं। उस तरकस में से एक बाण निकाल लेता है, अपने धनुष की डोरी पर रख लेता है और अच्छे से प्रत्यंचा जो है उसकी लकड़ी का जो हिस्सा होता है उसको उससे खींच लेता है। और खींच करके ऐसे आंखें बंद करके एक मंत्र बड़बड़ाता है, बुड़बुड़ 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 करके, जैसे तुम लोग मंदिर में आकर के बुड़बुड़ करते हो ना ऐसे। और ऐसे बाण धनुष जो है सामने करके दुर्योधन की तरफ छोड़ देता है। जैसे ही अर्जुन बाण छोड़ देता है, दुर्योधन उधर से देख लेता है हक्का बक्का होकर के, अच्छा तुमने मेरी तरफ बाण छोड़ दिया। अर्जुन का बाण जो दुर्योधन की तरफ जा रहा है, वो रास्ते में जाते 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 सर्प बन जाता है। क्या बन जाता है? आपने ऐसा देखा? इसको नाग अस्त्र बोलते हैं। तो जैसे ही दुर्योधन देख लेता है कि इसने तीर छोड़ दिया और ये रास्ते में आते आते नाग का रूप धारण कर लिया, अब ये मुझे डसेगा। उसी समय दुर्योधन भी अपने तरकस में से एक बाण निकालता है, वो भी मंत्र बुड़ 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 कर लेता है और वो उधर छोड़ देता है। अब दुर्योधन जब बाण छोड़ देता है, अब बताइए वो क्या बन जाता है? बड़े शाने हो यार तुम लोग। अब वो दुर्योधन गरुड़ अस्त्र का मंत्र पढ़ता है और वह जो तीर था वह तीर जाकर के बीच में गरुड़ का रूप धारण कर लेता है। गरुड़ जाकर के उस नागास्त्र को नष्ट कर देता है।
फिर अर्जुन को वाले गुस्सा आ जाता, अरे तेरी ऐसी की तैसी। फिर उसने तरकस में से तीर निकाला, फिर धनुष पे चढ़ाया, फिर मंत्र बुड़ 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 कर लिया, सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चरित्राय नमः, नमो लिंतानम की जय हो, लगे रहो ऐसे। तो ऐसे मंत्र बढ़ करके उसने तीर छोड़ दिया। अब वो रास्ते में बांध जाते 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 आग का गोला बन गया। अग्नि अस्त्र छोड़ दिया, किसने? अर्जुन ने। अब उधर से दुर्योधन ने देख लिया, अत्तेरी गेसी की, अच्छा आग छोड़ रहा है लाला तू। तो उसने अपने एक तरकस में से तीर निकाला और बढ़िया बुड़ 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 करके मंत्र पढ़ लिया और अर्जुन के तरफ छोड़ दिया। अब बताओ वो क्या छोड़ दिया और रास्ते में जाते जाते वो क्या बन गया? तुम लोग ढोर आदमी हो तुम लोग। वरुण अस्त्र बोलते हैं उसको। बादल क्यों छोड़ेगा? मेघ माने बादल होता है। ज्यादा ज्ञान बांटने के चक्कर में यही हालत होती है। वरुण अस्त्र बोलते हैं उसको। इसमें काय कहानीकांत हो गया? मतलब क्या होता है इसका? एक लड़की ससुर के पास जाकर के बोलोगे तो सबरी के सबरी हमारी, ऐसा थोड़ी होता है। अनेकांत, अनेकांत का मतलब समझ लो पंडित पहले। वरुण अस्त्र छोड़ दिया और अर्जुन का जो अग्नि उगलने वाला जो तीर था वो नष्ट हो गया। इस उदाहरण से मैंने ये सीखा कि सबसे पहले मनुष्य को धर्म नहीं करना चाहिए। धर्म कभी भी शुरुआत नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि मैं अपने जीते जी साक्षात दिव्य अनुभूतियों से भरा हुआ यह जन शासन का अद्भुत फल प्राप्त करूं। कभी भी धर्म मत करना, जिनेंद्र भगवान की किसी भी बात को फॉलो मत करना। देव दर्शन, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान ये आवश्यक कर्म है। इसके अलावा और कोई भी साधना विधि अपने जीवन में जबरदस्ती लेके मत आना। उसका कारण क्या है? सबसे पहले आंख बंद करके जीवन के किसी मोड़ पर आपको बैठना चाहिए। सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाओ और ये आपको अपने अंदर देखना है। जिनेंद्र भगवान ने आपको आपका परिचय बताया है कि आपके अंदर 25 कषाय है। कितनी? 4 संज्ञाएं है। तो 25 कषाय तो छोड़ दो, अपन 4 कषाय पकड़ लेते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ। और 4 संज्ञाएं होती है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। ये 8 चीजें ऐसी है जिनके साथ हमारा पूरा जीवन निकलता है। जो हमारा दिमाग है, आंख है, नाक है, जबान है, हाथ है, पैर है, पीठ है, पेट है, शरीर में जितनी 5 इंद्रियां है, जो हमारा मन है, या तो क्रोध, मान, माया, लोभ, या फिर आहार संज्ञा माने भोजन की इच्छा, भय संज्ञा माने डरना, मैथुन संज्ञा माने स्त्री का शरीर की कामना बुद्धि में निरंतर बनी रहती है, पुरुष के शरीर की कामना निरंतर बुद्धि में बनी रहती है। और परिग्रह संज्ञा 2400 घंटे पैसा 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 पैसा, व्यापार 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 व्यापार, हाय 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 हाय। तो अनावश्यक रूप से धन अर्जन करने की जो तृष्णा होती है उसको परिग्रह संज्ञा बोलते हैं। ये मुख्य रूप से 8 दुर्गुण आदमी के दिमाग को कैप्चर कर चुके हैं। ये प्रभु कहते हैं सुबह से लेकर के सायंकाल पर्यंत आपके दिमाग में, आपकी आंखों में, आपकी वाणी में, आपके हृदय में या तो क्रोध पैदा भी होगा, मान भी पैदा होगा, मायाचार पैदा होगा, लोभ पैदा होगा, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। ये 8 दुर्गुण अपने अपने समय से आपके निमित्त मिलने के बाद ये आपके अंदर निरंतर प्रकट होंगे। समय अलग अलग हो सकता है।
एकदम से कभी भूख लग जाएगी, एकदम से कभी काम वासना जग जाएगी, एकदम से कभी परिग्रह संज्ञा, पैसे की इच्छा, पैसा कमाने के लिए दिमाग एकदम आकुल व्याकुल होगा, कभी खाना खाने के लिए दिमाग आकुल व्याकुल होगा, कभी गुस्सा करने में, कभी मान कषाय करने में, कभी मायाचार करने में, कभी लोभ करने में। ये लहर आती है और जाती है, आती है जाती है। ऐसा नहीं कि इसमें से कोई चीज तुम्हारे अंदर नहीं है, ये 8 चीजें तुम्हारे पास है। इसमें से एक भी ऐसा नहीं कह सकते कि मुझ में नहीं आता। एवरेज कम ज्यादा हो सकता है, समय कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये भाव, ये बुद्धि, ये इच्छाएं, ये कामनाएं, ये क्रियाएं, ये आपके अंदर प्रकट होती है। सभी अनंत जीवों के अंदर ये 8 चीजें भरी पड़ी है। समझ में आ गया? यहां तक तो बिल्कुल फिक्स है। आपको ये चीजें देखना नहीं है, क्योंकि ये चीजें तो है ही, जो है उसको क्या देखना। आपको देखना क्या है आंख बंद करके, कि आपका जो दिन निकलता है, रात निकलती है, महीनों निकल रहे, बरसों निकलते चले जा रहे हैं, पिछले 6 महीने, 1 हफ्ता अथवा 1 महीने का समय ले लो और आपको ये देखना है, अथवा 1 दिन ले लो, जैसे कल का दिन ले लो, कल सुबह प्रातः काल से लेकर के कल सायंकाल पर्यंत का दिन ले लो। 1 दिन पहले एनालिसिस करना सीखो, बाकी आपको एनालिसिस करना खुद ही आ जाएगा। आपको यह देखना है कि आपके जो 24 घंटे का आप जीवन जीते हैं, उसमें से 16 घंटे आप जागृत अवस्था में अगर रहते हो, नींद खुलने से लेकर के नींद लगने तक, क्रोध अधिक मात्रा में आता है क्या? मान कषाय ज्यादा मात्रा में रहता है क्या? मायाचार ज्यादा मात्रा में रहता है क्या? लोभ ज्यादा मात्रा में रहता है? आपको अपने अंदर उत्पन्न होने वाले दुर्गुणों की मात्रा का अध्ययन करना है। या तो क्रोध दिमाग में दिन भर क्रोध बना रहता है क्या? या फिर दिन भर दिमाग में अपने रूप का, लावण्य का, सौंदर्य का, अमीरी का, धनवान होने का, प्रतिष्ठित होने का, मान सम्मानित होने का मान का शायद दिन भर दिमाग में हावी होता है क्या? अथवा दिन भर दिमाग मायाचार करने में लगा रहता है क्या? अथवा दिमाग में लगातार लोभ 24 घंटे उठे नहीं कि बस खाली दुकानदारी, पैसा, ग्राहक, बस इसी में दिमाग उलझा रहता है। तो क्रोध, मान, माया, लोभ चारों आपके अंदर है, लेकिन 4 में से कोई एक चीज ऐसी होगी जो दिन भर आपका सिर चढ़ करके बोलती है। समझ में आ गया? धर्म चयन करना सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, और धर्म चयन करना और धर्म जिनेंद्र भगवान के शासन की रिद्धियां, सिद्धियां, शक्तियां, अद्भुत वैभव अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको यह साधना समझना जरूरी है। चारों कषाय आपके अंदर है, चारों कषाय दिन भर में अलग अलग समय पर पैदा होगी, लेकिन आपको यह जानना है कि 4 में से किसी एक की मात्रा ज्यादा होगी। या तो दिमाग दिन भर गुस्से से भरा पड़ा रहेगा, या फिर दिमाग में दिन भर मान सम्मान प्रतिष्ठा की बातें चलती रहेगी। जिधर जाओ वैसे खाने के लाले पड़े, लेकिन लाला के नखरे बहुत रहते हैं, तन के चलता है नाना, बस खाली पता नहीं कौन से भाव में घमंड में रहता है। घोड़े बेच के खाएगा लेकिन फुसकारते हुए चलेगा बस खाली। तो मान कषाय है, मायाचार और लोभ। आपको यह देखना है कि दिन भर में क्रोध, मान, माया, लोभ आपके द्वारा सबसे ज्यादा सिर चढ़ करके, जबान से नहीं, जो दिमाग में गंदगी पनप रही है इन 4 में से, वो आपको पकड़ना है। अब प्रत्येक आत्मा के अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ है, लेकिन प्रत्येक आत्मा के अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ में से कोई एक गंदगी उसका सिर चढ़ करके बोलती है, 24 घंटे उसके दिमाग में पनपती रहती है। वो कौन सी है? रहेगी तो बाकी के 3 भी है, लेकिन एक गंदगी जो होगी वो सिर चढ़ करके बोलेगी। ऐसे ही क्या करना है? आहार संज्ञा, भोजन करने की इच्छा आपके अंदर उत्पन्न होती है। भय, किसी न किसी चीज से हमेशा मन डरता रहता है, कहीं धन ना चला जाए, व्यापार ना चला जाए, भाग्य ना चला जाए, किस्मत ना चला जाए, पुण्य ना चला जाए, कहीं मेरा रूप, लावण्य, सौंदर्य ना चला जाए, कहीं पति का प्रेम, पत्नी का प्रेम, पुत्र का वैभव ये ना चला जाए, वो ना चला जाए। हजारों लाखों प्रकार का भय हमारे दिमाग में होता है। तीसरा है मैथुन संज्ञा,
पुरुष है तो दिन भर स्त्री को शरीर को याद करते रहना, उसी के बारे में सोचना, उसी को देखने की इच्छा, उसी से बात करने की इच्छा, उसी को छूने की इच्छा। अगर स्त्री है तो पुरुष के शरीर का देखने की इच्छा, सोचने की इच्छा, बोलने की इच्छा, स्पर्श करने की इच्छा, तो इसको मैथुन संज्ञा बोलते हैं। और चौथा है परिग्रह संज्ञा। 24 घंटे दिमाग में हाय रे पैसा, इसका पैसा, उसका पैसा, इतना पैसा, उतना पैसा, इसको बचा के रख लो, उसको बचा के रख लो। तो ये चौथा संज्ञा, संज्ञा माने इच्छा। तो ये चारों इच्छाएं संसार के प्रत्येक आत्मा में है। सभी आत्मा में जिनके पास ये चमड़ी का शरीर है, उनके पास ये आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, संज्ञा है। लेकिन आपको क्या देखना है बैठ करके? आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, इन चार में से कौन सा दुर्गुण है जो तुझे तेरे दिमाग में सिर चढ़ करके बोलता है? आपको सिर्फ उसको पहचानना है। अब इसको पहचाने कैसे? अगर दिन भर आपको खाने के ख्याल ज्यादा आते हैं तो आपको आहार संज्ञा सबसे ज्यादा याद किसकी आती है? वो संज्ञा आपके ऊपर हावी है ऐसा माना जाएगा। सबसे ज्यादा याद किसके लिए करता है? दिमाग का इस्तेमाल किसके लिए होता है? दिमाग का इस्तेमाल की बात कर रहा हूं मैं। भय, 24 घंटे दिमाग में डर बना रहता है। 24 घंटे दिमाग में काम वासना से जुड़े ही ख्याल बने रहते हैं। 24 घंटे दिमाग में पैसा कमाने की इच्छा। चार में से कोई एक ऐसा दुर्गुण होगा जो तेरा सिर चढ़ करके बोलेगा। जैसे काम वासना 80% आती है, भोजन की इच्छा 10-10% होती है, धन कमाने की इच्छा 50-60% होती है, और परिग्रह संज्ञा बिल्कुल 30-40% होती है। अब इसमें सबसे बड़ा दुश्मन कौन है तुम्हारा? मैथुन संज्ञा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब जिनेंद्र भगवान के जो वचन है उसके बारे में आगम में कहा जाता है कि जिनेंद्र भगवान के वचन औषधि के समान है। क्या है? औषधि के समान है। जिनेंद्र भगवान के वचनों का पान करने वाला, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले आत्मा का कल्याण होता है, मंगल होता है, हित होता है, रिद्धियां, सिद्धियां, शक्तियां, अनेक प्रकार के सांसारिक भौतिक लक्ष्मी प्राप्त होती है और वह जीव सुखकारक संसार में जीवन जीता है। ये जिनेंद्र भगवान के आज्ञा अथवा जिनेंद्र भगवान के ग्रंथ में दिए हुए उपदेशों का पालन करने से यह फल मिलता है। और मैं ये देखता रहता था कि ये सारे संसारी जो इतना भगवान 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 मरे जा रहे भगवान के पीछे, रोज एक दुखरी मुंह उठा करके ये व्रत, वो नियम, ये तप, ये जाप, ये विधान, इतने विधान, उतने विधान, दे धनादन 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 धनादन। इतना धर्म कर रहे हैं आप लोग, लेकिन ये सारी धार्मिक क्रियाएं आपकी निष्फल जाएगी। कितना भी कुछ भी लिखा हो आगम में, कितना किसी भी धर्म का कुछ भी फल लिखा हो, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। कागज पे लिखा है फलाना धर्म का पालन करने से फलाना फल की प्राप्ति होती है, तुम कर भी लोगे तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं होगा। कर तो रहे हो नमोकार मंत्र की महिमा समझ करके, उसमें कितनी रिद्धियां सिद्धियां जान करके तुम पढ़ तो रहे हो नमोकार मंत्र, कुछ मिला? हकीकत में कुछ महसूस मिला क्या? हाथ में कुछ मिला क्या? है ही नहीं, चले जा रहे वैसे के वैसे। इसका कारण क्या है? जिनेंद्र भगवान कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, एक होता है मिथ्या धर्म का पालन करना और एक होता है सम्यक धर्म का पालन करना। अब मैं आपको आगे ले जाता हूं। जिनेंद्र भगवान ने औषधि प्रदान की, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य, ब्रह्मचर्य। ये क्या है? औषधि है क्या जहर है? औषधि है। अब औषधि है, जिनेंद्र भगवान के वचन अमृत का काम करते हैं, औषधि का काम करते हैं, तो बीमारी भी तो होना चाहिए। अब मैं अपने ऊपर लेता हूं मैं अपनी बीमारी पहचान गया और मैंने ये देख लिया कि अविचल सागर जी के दिमाग में 16 घंटे में से 14 घंटे दिमाग में 16 घंटे में से 14 घंटे गुस्सा भरा पड़ा रहता है।
मान लो मेरे पास क्रोध है, दिमाग में हावी होता है 95%, मतलब मैं 16 घंटे अगर जागृत अवस्था में रहता हूं सुबह से लेकर के शाम तक, 95% मेरे दिमाग में गुस्सा भरा पड़ा रहता है। 70% मान, 40% लोभ और मायाचार 20% है मुझ में। ठीक है, चारों तो सब में है, ऐसा तो है नहीं कि किसी में कुछ नहीं है। अब मुझे जिनेंद्र भगवान के शासन का फल प्राप्त करना है, तो उसका एक नियम है, जो सिर चढ़ करके ज्यादा गंदगी दिमाग में फैलता है पहले उसको शांत करो। वो गंदगी पकड़ ली मैंने, और मैंने देखा कि मेरे दिमाग में क्रोध कषाय ज्यादा होती है, और मैंने क्या किया, पूजा जाप स्तोत्र मंत्र सब करना चालू कर दिया धर्म के नाम पर। मेरा 3 काल में कभी कल्याण नहीं होने वाला, मैं लिख के देता हूं आप लोगों को। मेरे लिए औषधि चयन करना है अब जिनागम में प्रवेश करके। मैं आपको 10 प्रकार के औषधियों का नाम बता रहा हूं। क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य। ये 10 औषधि में से मुझे मेरे अंदर के क्रोध नामक जो गंदगी मेरे दिमाग पर हावी है उसको शांत करने की औषधि का नाम बताओ। बताओ, ज्ञान तो बहुत है लेकिन ये हमारे देने के बाद ही आ जाता है। अब कोई संसारी जीव है जिसके दिमाग में 24 घंटे क्रोधाग्नि धधक रही है और वो डोकरा मंदिर में बैठ करके देव दनादन उपवास किए जा रहा है, माला फेरे जा रहा है, स्तोत्र पढ़े जा रहा है, ये जा रहा है। बताओ, क्या तुम्हारी बीमारी की ये औषधि है? अब देखो औषधि, मैंने जो पहले महाभारत का युद्ध का वर्णन सुनाया कि जब अर्जुन ने नाग अस्त्र छोड़ दिया तो उधर दुर्योधन ने क्या छोड़ दिया, गरुड़ अस्त्र छोड़ दिया। मतलब सही बीमारी की सही दवा उधर से आना चाहिए, तभी दुर्योधन विजेता होगा। सीधी सी बात तो यही है। तुमने अपनी गंदगियों का परिचय किए बिना, तुमने अपने अंदर के खोटी बुद्धि, खोटा स्वभाव, खोटी नीयत, खोटी आदतें, खोटे दुर्गुणों की पहचान किए बिना मुंह उठा करके मंदिर में घुस करके दर्शन पूजन जाप घंटा बजाओ, 3 परिक्रमा लगा, तू पढ़ ले, तेरी मताई पढ़ ले, मताई की मताई कर ले, 7 खानदान मरघट में गड़े हुए मुर्दों को उठा करके करता रह जा, तुझे कभी कुछ नहीं हाथ लगेगा, मैं तुझे लिख के देता हूं। दुर्योधन ने मान लो उधर से बाण छोड़ दिया, और बाण छोड़ने के बाद वो बीच में अग्नि का रूप धारण कर लिया, और अर्जुन बहुत बड़ा महापुरुष भी है और उसने बाण इधर से निकाला, उधर से दुर्योधन ने आग छोड़ दिया, दुर्योधन और अर्जुन ने इधर से पत्थर मार दिए, पत्थर फेंकने वाले बाण छोड़ दिए। बताओ, जलेगा मरेगा कौन सबसे पहले? अर्जुन जलेगा मरेगा, फोकट का मर गया वो। नहीं, हम तो रोज इतने पत्थर फेंके। क्या अग्नि की सही औषधि है पत्थर फेंकना? तो ये जो आप लोग धर्म कर रहे हो ये आपकी औषधि है ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? सही औषधि का चयन करते जाओ। मैं आपको धीरे धीरे, बहुत लंबा प्रोसेस है ये, ध्यान रखना। ऐसे आधा अधूरा सुनोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। अब मैंने जान लिया कि मेरे अंदर क्रोधाग्नि ज्यादा है, तो मैंने जिनवानी पढ़ ली कि मेरे इस क्रोधाग्नि की औषधि क्या है, तो उते मुझे मिल गए क्षमा धर्म। अब मैंने क्षमा की औषधि का सेवन करना चालू किया। कैसे? अविचल सागर क्षमावान बनना, अविचल सागर क्षमावान बनना, अविचल सागर क्षमा करना चाहिए, अविचल सागर क्षमा करना चाहिए, अविचल सागर क्षमा करना चाहिए। मैंने खुद के अंदर क्षमा गुण भरना चालू कर दिया, और जो क्रोधाग्नि पिछले जन्म की मैं लेके आया था पावरफुल, वो सब मैंने उस औषधि से शांत कर लिया। ये मेरे द्वारा किया जाने वाला सम्यक धर्म हो गया। मेरे अंदर क्रोधाग्नि धधक रही है और मैं किए जा रहा हूं हफ्ते में 8 उपवास। अब हफ्ते में 8 उपवास भी करने वाला कोई लाला पैदा हो जाए तो भी उसकी आत्मा कर्म के बंधन से कभी भी मुक्त नहीं होने वाली। इसलिए ध्यान रखना, धर्म करके कर्म कटते हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान के शासन में धर्म करना ज्यादा जरूरी नहीं होता, सम्यक धर्म करना ज्यादा जरूरी होता है। तर्कस में रखे हुए सारे बाण दुश्मनों का विनाश करते हैं। तर्कस में जितने बाण रखे हैं सबके सब दुश्मनों का विनाश करते हैं, लेकिन सही बाण चलाने का निर्णय तो खुद को लेना होता है।
भाई मेरे लिए कौन सा धर्म उचित है जिनेंद्र भगवान के शासन का, कौन सा धर्म मुझे करना चाहिए, ये किसी ने भी आज तक चयन नहीं किया। अगल बगल के आप देख लेना, पूरे भारत के जैन समाज के सारे श्रावकों को पकड़ करके एक जगह गड्ढे में रख लो, सारे श्रावकों को एक जगह खड़ा कर दो, पूरे 2 करोड़। मैं आपको गारंटी देता हूं जितने 2 करोड़ जैन श्रावक है उनके लगभग 95% व्रत, नियम, तप, त्याग, धर्म करने की पद्धति सेम टू सेम है। समझ में आ रहा है? दर्द हो रहा है घुटने का और मुलेठी खा रहा है लाला, तो कई लेना देना मुलेठी का और कई लेना देना घुटने का। दर्द जिसका है दवा भी उसकी खाना चाहिए, तब जाकर के तुम्हारा सही इलाज होगा। अनंत काल से हम मुनि बनते आ रहे हैं, अनंत काल से हम जैन धर्म में पैदा हो रहे हैं, अनंत काल से हम जबरदस्ती के सारे धर्मों का पालन कर रहे हैं, इसीलिए तुम्हारा कभी कल्याण नहीं हुआ, मंगल नहीं हुआ, हित नहीं हुआ। जिनेंद्र भगवान की वाणी का भी सम्यक विधि से अगर तुमने चयन नहीं किया, मान लीजिए मेरे अंदर क्रोधाग्नि बहुत धधकती है और मैं साधना कर रहा हूं ब्रह्मचर्य की, क्या मेरे क्रोधाग्नि की सही दवा है ब्रह्मचर्य? है ही नहीं। मेरे लिए तो उसी समय निर्णय लेना चाहिए था कि हे अविचल सागर, तुम्हारे अंदर इतनी क्रोधाग्नि धधकती है, मान, माया और लोभ थोड़ा इससे कम है, अपन इन चीजों से बाद में निपटेंगे, पहले तुम अपनी क्रोधाग्नि को शांत करो। अब क्या था, मान, माया, लोभ मेरे पास मान लो 40-30-20% था। मैंने क्षमा धर्म का पालन करते करते चिंतन मनन विचार विमर्श करके अपने अंदर क्षमा के संस्कार दे करके जो 80% का क्रोध कषाय था उसको भी मैं जिस दिन 50-60-40% तक लेके आऊंगा, उसी समय नमोकार मंत्र हो, पूजन हो, देव दर्शन हो, ये सारी रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां देने के लायक और प्राप्त करने के लायक हम बन जाएंगे। ये नियम है प्रकृति का। एक दुर्गुण पकड़ लो, तुम्हारा सिर चढ़ करके जो गंदगी बात करती है पहले उसको पकड़ लो। अब क्रोध के लिए तो क्षमा हो गई, मान लो अविचल सागर जी के अंदर मान कषाय बहुत है। ए अशोकनगर वालों, जानते नहीं हो अभी अविचल सागर जी को, ध्यान रखना, हल्के में न लियो। ये क्या है? मान कषाय। अब मान कषाय अगर ये दुर्गुण है और 24 घंटे मेरे अंदर मान कषाय होती है, क्रोध ज्यादा नहीं आता, मायाचार ज्यादा नहीं होता, लोभ ज्यादा नहीं होता, लेकिन मान कषाय अविचल सागर जी के अंदर ज्यादा है। अब आपको जाना है जिनेंद्र भगवान के पास और देखना है कि अगर अविचल सागर जी अपने मान कषाय को ज्यादा देखता है अपने अंदर 90% 80% और बाकी के क्रोध माया और लोभ कम मात्रा में प्रकट होते हैं, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन कम मात्रा में, तो अविचल सागर जी को सबसे पहले मान कषाय को नष्ट करने के लिए जिनेंद्र भगवान की वाणी में से औषधि चयन करनी पड़ेगी। आप बताइए 10 धर्म में से मेरे मान कषाय को नष्ट करने वाली औषधि कौन सी है? समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं है कि अब मान लो मेडिकल की दुकान में अगर आप जाओगे तो वहां 2000 प्रकार की दवाइयां रखी है, वो कोई जहर थोड़ी रखा है मेडिकल की दुकान में। जहर रखा है क्या मेडिकल के दुकान में? नहीं रखा। तो क्या जो चाहे तुम्हारी मीठी मीठी लग जाए, बोतल अच्छी लग गई, बक्सा अच्छा लग गया, उसका क्या बोलते हैं ऊपर का रैपर अच्छा लग गया, तो कोई भी दवाई उठा करके खाओगे क्या? कोई भी दवा मेडिकल की जा करके उठा करके खाओगे? कहीं नहीं खाते। महाराज, हमें जो बीमारी होती है हम उसको पहले तय कर लेते हैं, पहले डॉक्टर के पास जाकर के ये जान लेते हैं कि हमें कहाँ हुई है, कहाँ हो गया है। जब बीमारी तय होती है, मान लो एक व्यक्ति को जुकाम हो गया, खांसी हो गई और किडनी में इंफेक्शन हो गया, ठीक है, सबसे पहले तुम दवा किसकी खाओगे पहले बताओ? सबसे पहले तुम दवा खा करके कौन सी बीमारी को ठंडा करना चाहोगे? 3-4 बीमारी एक साथ है, एक में जुकाम है, एक में खांसी है, एक में थोड़ा हाथ में खुजली छूट रही है और चौथा है किडनी में भयानक इंफेक्शन हुआ है। सबसे पहले तुम कौन सी मेडिकल में जाकर के दवाई लोगे? बड़ी बीमारी की दवा लोगे। जैसे ही बड़ी बीमारी ठीक हो गई बाकी सब हम निपटते रहेंगे भैया। मेडिकल में जा करके जो चाहे दवाई जैसे तुम नहीं खाते,
ऐसे तुम यहाँ जैन जात में पैदा होकर के अगल बगल के इंसान जो नियम, जो व्रत, जो तप, आप चेक कर लो यहाँ बैठे 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 बैठे, सबके नियम, सबके कस्में, वादे सबके एक जैसे मिलेंगे। यहां कोई भी नहीं है ऐसा जो अपनी बीमारी का इलाज कर रहा हो, जो अपनी बीमारी का इलाज कर रहा है, कोई भी नहीं है। दर्द सबको है, घुटने का दर्द है अविचल सागर जी का, रोज 2 पुड़िया सुबेरे शाम मुलेठी खाता है अविचल सागर, मुलेठी खाता हो। अब कहां करेंगे मुलेठी खा करके, चाहे 10 किलो खा ले। तो गरीब हो, परेशान हो, अशांत हो, दरिद्री हो, नाना प्रकार की वेदनाओं से घिरे हो, तो उसकी औषधि जिनेंद्र भगवान में बताई थी, वो औषधि तो तुमने कभी खाई ही नहीं है। मायाचार मेरे में ज्यादा है, तो उसके लिए कौन सा धर्म अपनाना चाहिए था? लोभ कषाय अगर मुझ में है, अत्यंत बढ़ा हुआ लोभ है मुझ में, बताओ 10 धर्म में से कौन सी औषधि मेरे लिए ठीक है? ये तो भगवान ने मेडिसिन की लिस्ट बताई थी, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, संयम, सब त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य धर्म, ये तो औषधि की पूरी लिस्ट बताई थी। तो उन्हें सारी की सारी दवाइयां खाने की कोशिश करते हो। तुम दवाई खाओगे बेटा, कभी जिंदगी में आराम नहीं मिलेगा। तुम्हें सबरी दवाइयों की जरूरत नहीं है। तुम्हें ईमानदारी से सबसे पहले अविचल सागर जी को यह देखना पड़ेगा, मुझ में क्रोधमान, मायालोभ चारों कषाय है, और 4 में से कौन सा एक दुर्गुण मेरे सिर चढ़ करके बोलता है, पहले उसका चयन करेगा अविचल सागर। फिर अविचल सागर जी ने जान लिया कि मुझ में क्रोध ज्यादा है, तो मैं क्षमा धर्म की साधना करूंगा अगले 5 साल तक, और क्षमा को लेके आऊंगा मान, माया, लोभ के बराबर। और जब ये चारों कषाय बराबर होती है, उसको आगम में कहते हैं उपशम सम्यक दर्शन, क्षयोक्षम सम्यक दर्शन। और जो चारों कषाय एक जैसी हो जाएगी, दब जाएगी नीचे, तो आत्मा के अंदर से रिद्धियां, सिद्धियां, शक्तियां, देवता भी आकर के उसको प्रणाम करने लग जाते हैं। ये नियम है। अब अविचल सागर जी के बाद 4 संज्ञा भी है, आहार संज्ञा, ठीक है। 4 संज्ञा है, 4 बीमारी है जो सबके अंदर है। इसके शांति के लिए भगवान ने 12 प्रकार की औषधि दी थी। कितने प्रकार की औषधि? 12। वो 12 औषधि कौन सी है? अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, विविक्त शय्यासन, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। ये अंतरंग तप और ये बहिरंग तप, इसके द्वारा आपको क्या करना है? ये 12 प्रकार की तप दी है भगवान ने। ये डोकरा डोकरिया सब मरी जा रही, 1 आसन, 2 आसन, 1 बेला, 2 बेला, 3 चौला, 5 10 उपवास, 5 उपवास के झंडे गाड़ रहे। बेटा तू जितना चाहे उपवास कर ले, तेरी मताई कर ले, मताई की मताई कर ले, होना धरना कुछ है ही नहीं, निर्जना बिरना कुछ होने वाली नहीं है, कच्चू नहीं मिलेगा, मूंगफली के छिलके भी नहीं मिलेंगे ऐसे साधना करोगे तो। साधना को चयन कैसे किया जाता है, धर्म को पकड़ा कैसे जाता है, यह भी सीखना जरूरी है। भगवान ने कही है मैं तो पालन करता हूं, ऐसा पालन करने से फल नहीं मिलता। अब देखो, मुझ में आहार संज्ञा, भय, मैथुन, परिग्रह, चारों संज्ञा मुझ में है, लेकिन मैं आंख बंद करके बैठा और मैंने ये देखा यार मेरे दिमाग में 24 घंटे खाने से बारे में चिंतन चलता है। ये खाऊं, वो खाऊं, ऐसा खाऊं, वैसा खाऊं, इतना खाऊं, उतना खाऊं, यहां खा लूं, वहां खा लूं, अब खा लूं, तब खा लूं, ऐसा खा लूं, वैसा खा लूं, इसके साथ उसके साथ, दिन में रात में 24 घंटे खाना पीना, बस खाली इसी में दिमाग उलझा रहता है। मतलब मैंने ये देखा कि आहार, भय, मैथुन, परिग्रह में से आहार संज्ञा अविचल सागर जी के दिमाग पर हावी है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे केवल ज्ञान प्राप्त हो, मैं चाहता हूं मुझे रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो, मैं चाहता हूं मुझे देवताओं की प्राप्ति हो, मैं चाहता हूं मेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो, मेरे सारे कर्म नष्ट हो जाए, मैं चाहता हूं, और मुझे जिनेंद्र भगवान के शासन का फल प्राप्त करना है जीते जी। तो मुझे बताइए, मेरे लिए 12 प्रकार के तप में आहार संज्ञा पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन सी सही औषधि है? तो भगवान ने मेरी आहार संज्ञा पर विजय प्राप्त करने के लिए 4 औषधियां दी है। अविचल सागर, उपवास करने की क्षमता है, तो कैंसल। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान और रस परित्याग। तो भगवान ने कहा तुम अपनी सहूलियत से देख लो। अविचल सागर, अगर तुझे आहार संज्ञा ज्यादा सताती है तो मैं 4 दवाइयां देता हूं, उसमें से जो चाहे खा लो।
एक है 500 mg की, एक है 300 mg की, एक है 150 mg की, एक है 50 mg की। अब देखो चारों दवाइयां तुम्हारी आहार संज्ञा पर काम करेगी, लेकिन तुम 500 mg की दवा खा करके उसको झेल पाओगे? बोले नहीं। क्या तुम उपवास कर पाओगे? बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे से उपवास नहीं बनेगा, मेरा तो पित्त भड़क जात। फिर कैंसल, अनशन कैंसल, अवमोदरीय, भूख से कम खाना, और ये मेरे से नहीं बनता भैया, कौन खाए भूख से कम, चलो अविचल सागर दूसरी दवा ले लो। तीसरी दवा क्या है? वृत्ति परिसंख्यान। एक काम करो अविचल सागर, आज चौके में जाओगे तो जे व्यक्ति खड़ा होगा तो आहार करूंगा, नहीं तो थोड़ा बहुत आहार करके वापस आ जाऊंगा, ऐसा नियम ले लेना। बोले ठीक है भगवान, ये तो मैं थोड़ा बहुत कर सकता हूं। बोले अविचल सागर रस परित्याग भी है, अगर तुम्हें आहार संज्ञा ज्यादा सताती है तुम एक काम करो, खट्टा मीठा तीखा चरपरा थोड़ा सा कम करो, ताकि ये जो भूख और भूख की भावना तुम्हारे अंदर भरी पड़ी है, ये नीरस भोजन करना सीख लेगी तेरी बुद्धि, तो आहार की इच्छा तेरे अंदर की मिट जाएगी। तो क्षुधारोग विनाशनाय नष्ट करने के लिए मैं तुझे 4 प्रकार की दवा देता हूं। तो मम क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा के लिए भगवान ने कहा, ये जो अगर सिर चढ़ करके तेरे दिमाग में आहार संज्ञा बोलती है, तुम ये 4 संज्ञा, 4 में से एक साधना चुन लो, तुम्हारा क्या हो जाएगा? आहार संज्ञा कम हो जाएगी। भय संज्ञा, 24 घंटे डर लगता है, धन ना चला जाए, वैभव ना चला जाए, संपदा ना चली जाए, शरीर का सौंदर्य ना चला जाए, मेरा सोना चांदी ना चला जाए, मेरा घर मकान जमीन जायदाद, कहीं पति ना चला जाए, कहीं बीबी छोड़ के ना चली जाए, नाना प्रकार के सारे डर दिमाग में ज्यादा हावी है मान लो। अब 12 प्रकार के तप में से कौन सा ऐसा औषधि भगवान ने दी है ताकि तुम्हारे दिमाग में जो संसार का भय अंदर हमेशा घर करके बैठता है, वो भय नष्ट हो जाए? तो 6 तप बताना, 6 में से सही औषधि बताना। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग तो आहार संज्ञा के लिए हो गया। अब कौन सा बचे? विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। 2 में से एक बताओ जिससे तुम्हारा भय संज्ञा दूर होगी। तो भय संज्ञा दूर होती है एकांत में रहने से। अकेले जाओ, मरघट जाओ, नदी जाओ, नाले जाओ, घर के छत पर जाकर रात भर बैठो, तुम्हारे अंदर का जो डर है, किसी भी प्रकार का डर है, धीरे 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 उस डर पर काबू आने लग जाता है। ये उसकी औषधि है, सेवन कर लो और भय संज्ञा पर विजय प्राप्त कर लो। तीसरा, मैथुन संज्ञा हावी है। सुबह उठे नहीं, रात में सोते समय तक 24 घंटे दिमाग में स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर को याद करना, देखना, उससे बात करना, उसको स्पर्श करना, इसके अलावा और कोई भी ज्यादा भाव दिमाग में पैदा नहीं होते। 24 घंटे दिमाग पर वही हावी होता है। अब मुझे बताओ, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, विविक्त शय्या, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और उत्सर्ग, और क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, इन 10 और ये 12, 22 में से कितनी औषधि है जो मेरे अंदर की काम वासना को शांत करने में मदद करती है? एक है ब्रह्मचर्य धर्म, ठीक है। दूसरा है नीरस भोजन, रस विविक्त, रस परित्याग, ठीक है। और चौथा है वैयावृत्ति, ये सत्संगति की प्रेरणा देता है। वैयावृत्ति जो साधना है, ये साधु समागम की तरफ प्रेरणा देता है, और निरंतर साधु संतों के पास जाने से दुराचार, व्यभिचार, वेशागमन करना, परपुरुष आदि सेवन करने के प्रति उसके अंदर भय उत्पन्न होने लग जाता है, लज्जा सी आने लग जाती है कि मैं यहां आकर के भी ये कर्म मैं करना सा चूक जाऊंगा, थोड़ा छोड़ दो इसको, नजरअंदाज करो। तो ऐसे हम अपने अंदर के दुर्गुणों को बिना पहचाने जो चाहे मेडिकल की दुकान में घुस करके जो चाहे दवाई खाते रहोगे तो कभी भी तुम्हारी कोई भी बीमारी दूर नहीं होने वाली। इसीलिए भले ही जैन धर्म सच्चा हो, भले ही तुम्हारे भगवान, गुरु, शास्त्र सच्चे हो, भले ही तुम शास्त्र के सारे व्रतों का, नियमों का, धर्मों का गटाकट लोटा भर भर करके दिन भर पी रहे हो, तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारी विपत्तियां, तुम्हारे जीवन की दरिद्रता कभी भी मिटने वाली नहीं है। दिगंबर मुनि महाराज बन करके मानतुंग मुनि महाराज हुए हैं, महान तपस्वी, महान संयमी, महान गुणों को धारण करने वाले वो मुनि महाराज वहां बैठ करके ये बोलते हैं कि हे भगवान,
मैं तुझे नमोस्तु कर रहा हूं ये नहीं बोल रहे, वो ये बोलते हैं सम्यक प्रणम्य जन पाद युगम युगादा, मैं तुझे नमस्कार सम्यक तरीके से करूंगा तभी मेरा उद्धार होने वाला है। ऐसे ही तुम भी जिनेंद्र भगवान के शासन के अपने सारे जितने भी धर्म मिला है तुम्हें, उसमें से तुम्हारे लिए कौन सा धर्म है वो धर्म तुम चुनना सीख लो पहले। अगर तुमने अपने लिए सही धर्म चुना नहीं तो सारा मेरा भी अविचल सागर जी के 28 मुदोनों की साधना मिट्टी में मिल जाएगी। तुम्हारा क्या कौन से झाड़ की पत्ती हो। और 8 बीमारियां हैं। मान लो मैं अविचल सागर 28 मुदोनों की साधना अच्छी करता हूं, सारे व्रतों का निर्दोष पालन करता हूं, और मेरे दिमाग पर क्रोधाग्नि ज्यादा हावी है, और क्षमा करना मैंने कभी सीख ही नहीं पाया, और मैं करता हूं अविचल सागर, क्रोधाग्नि दिमाग पर हावी है, लेकिन महीने के 25 दिन उपवास, महीने के 2 लाख माला, महीने के इतनी तीर्थ वंदना, इतना 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 इतना, मैं दुनिया भर की लिस्ट इतनी खाई, इतनी दवाई खा रहा हूं। तो आप लोग डर जाते हो, अरे यार महाराज कितनी साधना, कितनी तपस्या, कितना त्याग है, महाराज का देखो क्या गजब का है। लेकिन महाराज का कभी भी भला होने वाला नहीं है। काहे? क्योंकि क्रोधाग्नि मानस पटल पर धधक रही है, और अविचल सागर साधना कर रहा है उपवास करने की, ब्रह्मचर्य की, दुनिया भर के सारे माला और पूजा और वंदना, तीर्थ वंदना, मन की एकाग्रता, दुनिया भर का प्रपंच, दुनिया भर का धर्म का ऐसा पूरा पुलिंदा फेंक दिया सामने, मैं इतना धर्म करता हूं। भगवान बोलते हैं क्या पता, अविचल सागर सम्यक धर्म करो, दुनिया भर की दवाई खा रहे हो, जो सम्यक दवाई खा के दिखाओ एक बार, हिम्मत हो तो। दुनिया भर की दवाई की लिस्ट इकट्ठा करके, दुनिया भर की दवाइयां खरीद करके मुट्ठी मार करके खा रहे हो बेटा तुम। क्रोधाग्नि धधक रही है, कामाग्नि धधक रही है, ईर्षा मान की कषाय की अग्नि धधक रही है, वो तो तुम उसके अंदर कोयला डाले जा रहे हो, और इधर तुम इतने उपवास, इतनी माला, इतनी जाप, इतनी स्तोत्र पढ़ रहे, दीपक लगा के पढ़ रहे, सवेरे पढ़ रहे, शाम, तू पढ़ ले, तेरी मताई पढ़ ले, मताई की मताई पढ़ ले, भगवान करे तू पढ़ ले बेटा। तो मेरा भगवान भले ही सच्चा हो, मेरे शास्त्र भले ही सच्चे हो, मेरे आचरण विचरण सब सच्चा हो, लेकिन जिस बीमारी की जो औषधि है, अगर तुम वो औषधि अगर खाना नहीं सीख गए बेटा, तू तो गयो। इसलिए ध्यान रखना, सच्चा धर्म का पालन करना, ये सच्चे भगवान को गले में टांग के घूमना बहुत महंगी चीज होती है। आप सोच लो, अर्जुन के पास 100 धनुष रखे हैं पीछे तरकस में, बाण रखे हैं, और वो बाण, प्रत्येक बाण में इतनी क्षमता है कि सामने वाले दुश्मन को मार सके। लेकिन अगर अर्जुन ने उधर से अग्नि छोड़ दी और दुर्योधन इधर से मान लो पत्थर छोड़ रहा है, तो दुर्योधन फोकट का मरेगा वो तो। अब वो दुर्योधन आग में जल गया, कोई दूसरा आ गया, कहा रे तुम बचा नहीं सकते थे खुद को, अरे भैया उन्हें आग छोड़ दी, हमने भी बाण छोड़ दो, तो भैया कहाँ छोड़ दो तो तुमने, बोले पत्थर छोड़ दिया था। बोले सम्यक बाण छोड़ना जरूरी होता है, तब जाकर के शत्रु का विनाश होता है। सिर्फ बाण छोड़ने से शत्रु का विनाश नहीं होता। अगर वहां से अग्नि आ रही तो इधर से पानी छोड़ दो, उधर से नाग आ रहा है तो इधर से गरुड़ छोड़ दो, उधर से कोई और आ रहा है मान लो, तो इधर से उसका विनाश करने वाली चीज छोड़ोगे, तभी तुम विजेता मानो जाओगे। ऐसे ज्यादा फुदक फुदक करके माता जी बन गए, महाराज बन गए, उपवास कर रहे, एकासन कर रहे, बढ़िया अच्छा लगता है महाराज बन के तपस्या करना। लेकिन 2-3 साल के बाद जब हमारी भगवान ने हमें बता दिया, बेटा अविचल सागर ये जितनी कोंदा फांदी तो कर रहा हो ना बेटा, ये पहली बार नहीं कर रहा हो, थोड़ा ठीक से कोंदा फांदी कर लियो। तो भगवान मैंने कहा भैया तू ही सिखा दे मुझे। क्या है कि पहले पहले नए नए महाराज थे हम भी, तो नया नया मुल्ला जैसे ज्यादा प्याज खा लेता है, ज्यादा नमाज भी चिल्ला करके पढ़ता है, ऐसे हम भी जय धनाधन धनाधन धनाधन। आचार्य महाराज के आज 2 उपवास है, 3 उपवास, ये 2 उपवास है, इधर 1 उपवास। आचार्य महाराज 15 माला रोज की, 20 माला रोज की, अरे 50 माला रोज की, अरे हरि छोड़ दे, एकासन कर रहे, दे धनाधन 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 धनाधन। कूंदा फांदी ऐसी चल रही थी हमारी, देखने वालों के रोंगटे खड़े होते थे, कहा अविचल सागर महाराज पक्का मोक्ष चला जाएगा। सारी दुनिया इस वहम में आ गई थी, और वहम में दुनिया भी आ गई थी, और हम बड़े वहम में बैठे थे। अरे इतना कूंदा फांदी करने के बाद कर्म पक्का कटेंगे, भला होगा, उद्धार होगा।
4 साल हो गए भैया, कछु हाथ में आ ही नहीं रहा हो, तो देख दनादन 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 कूंदा फांदी चल रही है। तो ये कूंदा फांदी ज्यादा नहीं होती, यहां सम्यक कूंदा फांदी जिसने कर ली वही विजेता माना जाता है। बाकी तुम कितना भी खेल खेल लो, कितना भी लिस्ट बना करके रख लो कि हमारा इतना त्याग आती है भैया, 2 प्रतिमा आएंगे महाराज तो क्या कर ले, आचार डाले हैं, महाराज बनकर के हमारी नींद नहीं लग रही है। तो मैं 3-4 साल बाद मुनिबात जब मुझे ये चिंतन हाथ लगा, तब मैंने अवक बन करके बैठना चालू किया और मैं हमेशा 15 दिन 20 दिन 1 महीने में एक राउंड लगाता हूं कि अब मेरे दिमाग पर कौन सी गंदगी हावी हो रही है। क्योंकि अलग अलग नगर, अलग अलग क्षेत्र पे जाकर दिमाग पर अलग अलग कषाय हावी होती है। जब मैं अशोकनगर आया तब मुझे यहां मान कषाय देखा, अस्पताल बनाएंगे, ये करेंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मान कषाय। मैंने देखा कि मेरे दिमाग में मान कषाय हावी हो रही है। तुरंत मैंने विनय नाम का धर्म ले लिया और विनय लेकर के, मार्दव लेकर के मैंने कसम खा ली कि मैं जब तक यहां हूं तब तक मृदु स्वभाव के साथ रहूंगा और विनय मुद्रा में रहूंगा। ऑटोमेटिक वो मान कषाय मेरी शांत हो गई। अब विनय गुण प्रकट भी हो गया, मान कषाय शांत हो गई, प्रभु प्रसन्न है, सब चीजें चल गई। तो जो भी संसार में रहना है अपनी बुद्धि को निर्दोष बना करके ही संसार के सारे कार्य करो, आपको कभी पाप का बंध नहीं होगा। और दोष युक्त बुद्धि से अगर संसार के अच्छे से अच्छे काम भी करो लेकिन बुद्धि में दोष है, वो सत्कर्म भी हमें कभी पुण्य लाभ नहीं होने देते। क्योंकि खोटी बुद्धि, मान कषाय, अहंकार बुद्धि से अगर मैं संसार के परोपकार के कार्य भी करूंगा, उसका कोई भी लाभ मेरी आत्मा कभी ले नहीं पाएगी। इसीलिए ध्यान रखना, धर्म करता हुई ये मायने नहीं रखता। आते ही लोग पूजा करते महाराज, जाप भी कर लेते हैं, शाम को वक्तांबरी पर पढ़ लेते हैं, 2 बार पढ़ लेते हैं महाराज। अब इसके बदले में वो चाहता है कि हमारा सब न्यारे वारे हो जाए, मेरे दिन फिर जाए, जैसे उनके दिन फिरे ऐसे हमरे भी दिन फिरे। तुम्हारा कोई दिन नहीं फिरने वाले, फिर गए संभव नहीं है। लेकिन फिरेगा तो जिनेंद्र भगवान के शासन में ही फिरेंगे। और कोई दुनिया में ऐसा देवता नहीं है, कोई भगवान नहीं है जो किसी आत्मा के दिन न फेरने की क्षमता रखता हो। इसलिए सम्यक जैन धर्म है और उसको सम्यक तरीके से सेवन करना सीखो, तब जा करके आराम मिलेगा। काम वासना 24 घंटे दिमाग में फड़फड़ा रही है और लाला शांति धारा की पहली बोली लेकर के ऊंचा करो, लाला दुनिया को दिखा रहा हूं कि 1 लाख की बोली शांति धारा की, महाराज का कलश ले लो, महाराज का ये कर लो, वो कर लो, इते जा लो, उते जा लो, थूंज में गो, इते भी कर लो। लाला पूरे अशोकनगर में छा गया, जब चाहे जाओ, लाला दान दातार है। लाला पक्का नरक जाएगा, लाला जाएगा नरक, क्यों नहीं जाएगा? गंदगी कोई और थी, औषधि कोई और खा रहा है। महाराज फिर जो कर्म हम करेंगे उसका फल नहीं मिलेगा। कर क्या लोगे? नरक जा करके दान का पुण्य का फल भोगोगे क्या? सबसे पहले जीवन की एक चीज साथ हूं, दुनिया भर के धर्म करने की तरफ ज्यादा ध्यान मत दो। अपने दिमाग में पनपने वाली सबसे बड़ी गंदगी का पहले गला घोटो। जब तक तुम क्रोध मान माया लोभ में से कौन सी एक गंदगी सिर चढ़ करके बोलती है, पहले उसको डाउन करके दिखाओ। आहार भय मैथुन परिग्रह में से कोई एक गंदगी जो सिर चढ़ करके बोलती है, पहले उसको ठंडा करके दिखाओ। तुम्हें कोई अलग से धर्म करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही तुम उसको ठंडा करोगे, तुम्हारे सामने सबसे पहले देवता आकर के खड़े हो जाते हैं। महाप्रभु आज्ञा दीजिए। ये नियम है, व्यवस्था है। हजारों लाखों गृहस्थों ने चतुर्थ काल में इसका आनंद लिया। इसलिए ध्यान रखना, सम्यक प्रणम्य जिन्नपाद युगम युगादा। मैं जब सुनता था, पढ़ता तो कुछ था ही नहीं, सुन सुन करके मुझे लगता था कि महाराज बनकर के सम्यक प्रणाम होने के लिए भगवान के सामने नाक रगड़ रहा है। तो मैंने अपना खुद का धर्म देखना चालू किया कि मेरा धर्म भी सम्यक है क्या नहीं है, मेरे पास भी कोई सम्यक धर्म है क्या नहीं है, जो मेरी बीमारी के लिए औषधि का काम कर रहा हो। गंदगी दिमाग में कुछ और पनप रही है और धर्म की लीला कुछ और खा रहा है। मुंड फिरा रहे और बर्नौल लेकर के लगा रहे। अब बर्नौल क्या करेगा बताओ? मुंड पे क्या करेगा बर्नौल? नहीं महाराज, इतने ट्यूब लगाए, इतने दवाई खाई। तो भैया पहले बीमारी कौन सी है पकड़ लो और सही औषधि। और ज्यादा कोई परेशान नहीं होना,
ये 4 गंदगियां है, क्रोधमान माया लोभ, और 4 है गंदगियां आहार भय मैथुन परिग्रह। ये 8 में से 2 चीजें निकालो बाहर। 4 कषाय में से 1 कषाय और 4 संज्ञा में से 1 संज्ञा। और 2 चीजों को जिस दिन आप डाउन करोगे उस दिन आपके हृदय में इतनी शांति, इतना सुकून, ऐसा लगेगा इस दुनिया में मैं पहली बार आया क्या, इतना अच्छा फील होने लग जाता है, शांति मिलती भाई साहब। इधर सारा स्पंदन, हृदय की मलिन भावनाएं, अविशुद्धि, अपवित्रता, अश्लीलता, असभ्यता, जो दिमाग में कूड़ा कचड़े का काम कर रही थी, पहले वो गंदगी हट जाती है। और उसके लिए जो सही दवा है वो गुरुजनों से अगर स्वयं चयन करना सीखो तो ठीक है, नहीं तो आकर के बीमारी बता देना, मैं सही दवा बता दूंगा, वो दवाई खा लेना, आराम मिले। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? महाराज हम इतना धर्म किए, इतना धर्म किए, और मैं अविचल सागर 20 साल से सिर्फ एक चीज पर काम करता हूं। मरते मतलब मैं ऐसा फोकट में मरना नहीं चाहता कि आचार्य श्री मिल गए, मुनि बन गए, महाराज बन गए, टिमटाम करके 28 मिलून की साधना कर रहे, प्रवचन प्रभावना मंदिर, नहीं, मेरे को ऐसा नहीं मरना। मेरे को जिनेंद्र भगवान के शासन में जो कुछ भी दिया है उन्होंने, उसका फल जीते जी, जो दिव्य है, अलौकिक है, अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय, अदृश्य है, वो सारी रिद्धियां, सिद्धियां, शक्तियां, अकल्पनीय सब मुझे चाहिए। अगर तुम्हारा जैनेंद्र भगवान का शासन सच्चा है, उसको सही तरीके से जो करेगा उसी को वहां फल प्राप्त होता है। मुझे जीते जी रिजल्ट चाहिए होता है। मैं भरोसा करके कभी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता कि मेरा तो जिनेंद्र भगवान पर भरोसा है। अरे कई भरोसा करे, कई तीर्थंकर निपट गए हमारे भरोसा करने के चक्कर में, हम तो संसार में अटके अभी भी। इस बार हमें क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए भैया। इधर हम मंत्र पढ़े और मंत्र की शक्तियां बगल में आकर के हाथ जोड़ने के लिए खड़ी हो जाए, इधर हम प्रभु दर्शन करने के लिए खड़े हो जाए और उधर देवता आकर के नतमस्तक हमारे लिए खड़े हो जाए कि बताओ अविचल सागर, तेरे जैसा भगवान को तो कोई देखता नहीं, कोई नमस्कार नहीं करता, बहुत अच्छा। क्यों? ये तब पूजा का जाप अनुष्ठान सब आप लोग करते हो, लेकिन पूजा पाठ जाप स्तोत्र मंत्र तो 28 मूलगुण मैं भी पालन करता हूं। जब तक मेरी भी 28 मूलगुण की साधना मुझे रिद्धिया सिद्धिया और आत्मज्ञान प्रकट नहीं करवाएगी, जब तक कषाय और संज्ञाएं पहचान करके मैं अपनी मूल बीमारियों को जब तक शांत नहीं करूंगा, ये 28 मूलगुणों की साधना भी मुझे फल नहीं देगी, दे ही नहीं सकती। इसलिए लोगों को लगता है कि हम इतना व्रत लिए, इतना नियम ले लिए, इतना तप लिए, और वो मान के बैठते कि अब मुझे अगला जन्म तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। नहीं होने वाला। पुण्य कमाना क्या सही में अच्छा होना कहलाता है क्या? निर्दोष बुद्धि होना, स्वच्छ बुद्धि होना, स्वच्छ मन, अंतःकरण निर्मल होना, शांत होना, निराकुल होना, सौहार्द भावना हृदय में पर, जिसको भी देखो उसको प्रेम भावना प्रकट हो रही है। कोई काम वासना गायब हो गई, क्रोध गायब हो गया। आप हमारे आचार्य विद्यासागर महाराज जी के मुखमंडल को जब भी देखोगे, देखा है आपने अपने जीवन में, जब भी चले जाओ, आनंद, मंगल, सौहार्द, प्रेम की अद्भुत नंग, मतलब सागर जैसा उनके अंदर ये भरा पड़ा था। कैसे भरा पड़ा था? क्योंकि उन्होंने अपने मानस पटल पर जो जो दुर्गुण हावी थे, वो सारे दुर्गुण जैसे ही उन्होंने शांत कर लिए अपने चिंतन से, मनन से, साधना से, सम्यक दुर्गुणों का जिसने विनाश किया, वही व्यक्ति का हृदय, चित्त, मुखमंडल, उसकी आंखें तक रिद्धि सिद्धियां पैदा करने के लिए काम कर जाती है। क्यों ना करेगी? एक काम वासना दिमाग में हावी है, 24 घंटे स्त्रियों को, पुरुषों को काम वासना से देख रहे, काम वासना की बातें करना चाह रहे, काम वासना से छूना चाह रहे, सारा बदन, सारा दिमाग, सारी आंख, नाक, कान उसी रंग में रंग जाते हैं। एक दिमाग में क्रोधाग्नि हावी है, आंखों से क्रोध, जबान से क्रोध, हाथ पैर से क्रोध, हृदय से क्रोध, चारों दिशाओं में वो हमारा जहर फैला पड़ा है। लोभ अगर दिमाग में ज्यादा हावी है, जबान से दिन भर ये चाहिए, वह चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, उतना चाहिए, कहाँ है मेरे पास, है ही नहीं मेरे पास, दिन भर याचना, मांगना, जबान में वही, हाथ में वही, पैर में वही, चोरी चपाटी कर लेता है, हानामारी कर लेता है, सब कर लेता है। क्यों? लोभ जो हावी है दिमाग पर, सब कुकर्म करने लग जाता है। आंखें, नाक, हाथ, पैर, जबान, सिर्फ वो चोरी चपाटी, झूठ बोलना सब सीख लेता है फिर, क्योंकि उसको चाहिए। लोभी व्यक्ति और क्या करेगा? तो पूरे तन बदन में पूरा वो दुर्गुण फैलता है। इसलिए ध्यान रखना, आपके मानस पटल पर जो एक दुर्गुण हावी है क्रोधमान माया लोभ में से, उस एक दुर्गुण को शांत करो। चारों को शांत करने की जरूरत नहीं है।
जो 80% है उसको मान माया लोभ के बराबर लाके खड़ा कर दो। बस इतना सा आपका काम है, आपका कोई ज्यादा काम नहीं है। उसको उतना शांत करो बस। पूरे आगम भरे पड़े इससे। तो सम्यक भगवान चाहिए भैया हमें सम्यक। और एक बात बताओ, तुम सच्चे देवगुरु शास्त्र तुम्हें आखिर चाहिए क्यों थे? पूजवाने के लिए, 3 परिक्रमा लगाने के लिए, चावल चटके चढ़ाने के लिए सच्चे देवगुरु शास्त्र चाहिए थे। इसलिए ध्यान रखना, आपका कोई कल्याण मंगल करने की जिम्मेदारी ना किसी भगवान की है, ना मंत्र की है, ना स्तोत्र की है, ना चालीसा की है, ना कोई 28 बुलबुल मेरा कोई भला करने वाला है। मेरा भला तो मैं ही कर सकता हूं अगर अकल है तो। और अकल नहीं है तो अनंत बार 28 मुलगुन धारण किए और अनंत बार धारण करूंगा, कोई भी मेरा कल्याण करने वाला नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, आप भी अपने घर में रहिए। माता पिता पति पत्नी पुत्र पुत्रिया सुखी दुखी शांत अशांत, इच्छा की पूर्ति हो रही है नहीं हो रही है, पुण्य कर्म का उदय है पाप कर्म का उदय है, चारों तरफ से आप अंधकार से घिरे हुए भी हो, इन सारी विपत्तियों से अगर आप बाहर निकलना चाहते हो, उसी घर में रह करके आंख बंद करके बैठिए। और जो सच्चे मन से दुर्गुण तुम पहचान लोगे, तुम अपने अंदर के उस दुर्गुण को पकड़ लो पहले कि ये चीज गंदगी मेरे अंदर ज्यादा चलती है, उस गंदगी को कागज पे लिखो और मेरे प्रभु के मुख से जितने वचन बाहर निकले जो आगम में लिखे शास्त्र में, उसकी औषधि ढूंढो कि मेरे अंदर काम वासना ज्यादा है, घृणा ज्यादा है, नफरत ज्यादा है, चुगली करने ज्यादा आदत है, चोरी करने की आदत ज्यादा है। जो जो दुर्गुण तेरे दिमाग में सबसे ज्यादा पनपता है, बस उसी को लिखो। है तो सारे दुर्गुण सब में, उसकी दवाई नहीं खाना। जो सबसे ज्यादा सिर चढ़ करके बोलती है उसकी दवाई पहले खाना है। और जैसे ही आप लोग ये साधना करोगे, आप युद्ध में विजेता माने जाओगे। सीधा सा गणित। युद्ध में विजेता क्या है? अरे दुर्योधन के पास भी अस्त्र है, अर्जुन के पास भी अस्त्र है। दुर्योधन ने अग्नि छोड़ दी, अर्जुन ने पानी छोड़ा, अर्जुन विजेता माना जाता है। यही तो विजेता बनने का मार्ग है। तो इधर से मेरे अंदर कामाग्नि धधक रही है और मैं पहली पूजा, पहली शांति धारा पहली बार आकर के प्रक्षाल करता हूं, तो करत रही है बेटा, तू भी कर ले, तेरे मताई कर ले, मताई की मताई कर ले, करत रही हो तुम। महाराज जी क्या बाकी के धर्म के आचरण करना छोड़ दे क्या? नहीं, छोड़ना किसी को भी नहीं है, लेकिन इसके भरोसे जो बैठे हो कि जे करेंगे तो हमारा सब भला होगा, ये मानने के लिए मैं छोड़ने के लिए कह रहा हूं। धर्माचरण, धर्म की कुल परंपरा के आचरण जो भगवान ने कहे वो करो, लेकिन जो मूल साधना है जिसके कारण जिनेंद्र भगवान के शासन में जन्म लेकर के भी हम महान फल प्राप्त करने से हर बार चूक जाते हैं, ये उसकी वजह मैंने आज आपको बताई कि आप इस वजह से पीछे रुक जाते हो। समझ में आ रहा है? 18 साल की उम्र में काम वासना हावी थी, आज 55 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई, आज भी वो सिर चढ़ करके बोलती है और लाला धुकनी लगा रहा है मंदिरों में, पूजाओं में, पाठ में, दुनिया भर के नियम लेकर बैठा है। लाला का अंतःकरण में विशुद्धि, निर्मलता का आनंद कभी नहीं आएगा। लाला सही औषधि खा नहीं रहा है। वो समझ में आ रहा है? सबके साथ है ये। महाराज मन शांत क्यों नहीं होता? महाराज मन में ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि जो तुम्हारे मन में सबसे ज्यादा चलता है तुम उसकी औषधि कभी नहीं खाते, कभी नहीं खाते। आज के लिए इतना काफी है। मैं चाहूंगा, बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भैया तुम्हारा कल्याण तुम ही कर सकते हो। अहिंसा